ओके, लेट अस मूव अहेड। ठीक है, ये कल का होमवर्क वाला समझा ना सबको, कैसे किया स्विच फंक्शन अभी? एनी डाउट इन दिस? अरे यार, ये आया ही नहीं क्या ये वाला? सेव ही नहीं हुआ, बट एनीवेज मैंने अभी किया था। ठीक है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट लेट मी नो। ठीक है, क्लियर था क्या ये सबको? नहीं आएगा वो, ठीक, ध्यान दो। चलो, लेट अस मूव अहेड। ठीक है, अभी कुछ टेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, हे कळालं होतं ना, ते सेव्ह नाही झालं। ठीक आहे, अनफॉर्च्युनेटली दिस डिडंट गॉट सेव्ड। ठीक है, बट वो एजुकेशन लेवल कैसे निकाला सबको समझा था क्या? सर आवाज येत नाहीये. कोई डाउट उसमें एजुकेशन कैटेगरी में? ओके, मैं सर आवाज येत नाहीये. सॉरी, ये एजुकेशन कैटेगरी वाला जो अभी मैंने किया था, यस ठीक है, कॉलम क्रिएट, वो नो शायद नो नो सेव नहीं हो गया। बट वो समझा क्या सबको कैसे किया? एनीवन हैज एनी डाउट इन यस दैट? हाँ, नो 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 ओके, ठीक है। आपण ते एक क्लिक होतो तो इथे इक्वल्स टू देतो. हो, इक्वल टू दे आणि एक्झॅक्ट दे मॅच, इफ नाही करताना. कसं आहे ते इक्वेशन? थांब, आता इफचं राहू दे साईडला, मी सांगतो, तुम्ही दोघं थांबा जरा क्लासच्या नंतर. ठीक आहे, आपण करूयात तोपर्यंत, नाही का? विल सी दी नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. ठीक है, दैट इज टेक्स्ट फंक्शंस. क्या देख रहे हैं आज? टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस है वो लिख लो। ठीक है, उन फंक्शंस का नाम लिख लो। ठीक है, विल सी दोज वन बाय वन। पहला तो है लेंथ। ठीक है, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल ई एन। ठीक है, एल ई एन। ठीक है, ये एक फंक्शन है लेंथ नाम का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टेक्स्ट का जो है क्या लेंथ है, ये देखना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एसक्यूएल में जो है, ठीक है, या फिर कोई भी डेटा सेट जिससे डेटा आ रहा है, ठीक है, उसमें फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही अलाउड होते हैं। लाइक इंट 32 लेते हो तो 32 कैरेक्टर्स ही वो अलाउ करेगा। ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर कुछ लिखने जाओगे, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि फोन नंबर एक ले लो। ठीक है, फोन नंबर में जो है सिर्फ 10 ही नंबर्स अलाउड रहेंगे, उसके ऊपर अलाउ रहेगा क्या यूज करना? नहीं। सो समटाइम्स इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज द लेंथ और मैक्सिमम लेंथ बीइंग यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल से समझो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट ये समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे एक बनाता हूँ कॉलम, टेक्स्ट लेंथ बोल के, एंड देन आई गिव हियर, ये एल ई एन, ये दिख रहा है? ठीक है, ये लेंथ फंक्शन है। ठीक है, और वो पूछ रहा है किसका लेंथ। मैं ये जो ऑक्यूपेशन वाला कॉलम है ना, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट के लेंथ कितने हैं ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके, नाउ सी, अभी ये प्रोफेशनल ये वर्ड है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है देखो। पी आर ओ 3, एफ ई एस 3, 336, एस आई ओ एन 3, एंड एन ई एल 3, तो कितने हो गए टोटल? 12 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, 12 कैरेक्टर्स वाला था। अगर मैं मैनुअल ये वाला देखूं, ठीक है, तो इसमें कितने हैं वर्ड्स मैनुअल में? 6 है, तो वो टेक्स्ट लेंथ कितना बता रहा है? 6। ठीक है, दिस इज हाउ यू गेट टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, अगर किसी भी टेक्स्ट का लेंथ देखना है कॉलम के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल फील्ड भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, सो यू कैन गेट दिस। रिमेंबर, ये जो स्पेस है ना, ठीक है, ये भी एक तरीके का कैरेक्टर है, वो उसका भी लेंथ पकड़ता है। ठीक है, इन दिस ओनली। ठीक है, मैं ऑक्यूपेशन की जगह, ठीक है, कहाँ पे गया अपना वो टेक्स्ट लेंथ में? ठीक है, मैं एजुकेशन लेवल वाला लेता हूँ। ठीक है, पार्शियल में 7 है, 7 + 5 12। ठीक है,
12 प्लस 6 18। ये जो स्पेसेस है इसका भी एक एक वो कैरेक्टर लेगा, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जितना भी वो उसका भी काउंट करके वो 19 देगा, ठीक है। सो स्पेस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज वन एंटायर कैरेक्टर, ठीक है। स्पेस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज वन एंटायर कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका एक ध्यान रखना कि कोई भी स्पेशल सिंबल है, ठीक है, जैसे कि अंडरस्कोर, हाइफन, ठीक है, स्लैश, दिस विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज वन सिंगुलर कैरेक्टर, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन में अगर ऐसे भी लिखोगे TEXT अंडरस्कोर समथिंग लिखा है मैंने y, ठीक है, ये चार, ये कैरेक्टर हो जाएगा 5 और ये 6, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल गिव द रिजल्ट, ठीक है। वो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट विल कैलकुलेट दिस एज अ कैरेक्टर ओनली, ठीक है। तो वो पूरे कैरेक्टर्स का लेंथ देता है, ओके। ये क्लियर है, छोटा सा फंक्शन है, ठीक है। वी डोंट रिक्वायर दिस, बट जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हम डिलीटिंग दिस कॉलम। नेक्स्ट हम लोग के पास है कॉन्कैटिनेट। क्या है? कॉन्कैटिनेट, ठीक है। अभी ये फ्रंट एंड में यूज करो या फिर बैक एंड में, इफ यू रिमेम्बर वी मर्ज द कॉलम पावर क्वेरी में, वो भी कर सकते हो। अगर वहां पे भूल गए हो तो कॉन्कैटिनेट यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट कोई यूज करता है नहीं, ठीक है। आई टेल यू व्हाई, ठीक है। कॉन्कैटिनेट में प्रॉब्लम ऐसा है कि सिर्फ तुम दो ही कॉलम्स कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। उस पे दो से ज्यादा कॉलम या फिर दो से ज्यादा टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो फंक्शन आई मीन वो जो है तुम नहीं कर सकते कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है। कॉन्कैटिनेट ये आ गया, टेक्स्ट 1 पूछ रहा है, मैं प्रीफिक्स वाला लेता हूँ, ठीक है, कस्टमर लुकअप प्रीफिक्स, ठीक है। और टेक्स्ट 2 भी मांग रहा है तो मैं टेक्स्ट 2 में जो है फर्स्ट नेम ले लेता हूँ इसको, ठीक है। एंड आई क्लोज दिस, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ठीक है, सिर्फ दो ही कॉलम वो ले सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें तीसरा वाला अभी ये कॉन्कैटिनेट करके जो है इस तरीके से दे देगा, ठीक है। बट व्हाट इफ यू वांट लास्ट नेम आल्सो ऑल टुगेदर, ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन उस चीज में काम नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ यूजलेस फीचर बाय पावर बीआई, ठीक है। बट अगर तुम्हें करना ही है दो दो टेक्स्ट को या फिर दो कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करना ही है, ठीक है, दो से ज्यादा, सॉरी व्हाट आई मीन इज लाइक इफ यू वांट टू कॉन्कैटिनेट मोर देन टू टेक्स्ट कॉलम्स या फिर कोई भी दो कॉलम्स दो एक साथ कॉन्कैटिनेट करने हैं, तो बेस्ट वे इज लाइक यू गो ओवर हियर, ठीक है। आई विल से फुल नेम, ठीक है, एंड देन सीधा उसका नाम दो, ठीक है। पहले प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स लिया, मैं इसको एम्परसेंड बोलूंगा, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है, वापस से मैं एम्परसेंड देता हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल गिव लास्ट नेम, ठीक है। अच्छा सॉरी, फुल नेम नाम का ऑलरेडी अपन ने कॉलम बनाया था, मैं फुल नेम 2 देता हूँ इसको नाम, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ठीक है, वो पूरा जो है फुल नेम जो है ये ज्वाइन कर देगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे स्पेस नहीं है सर, तो स्पेस भी तुम दे सकते हो, स्पेस को एक अलग कैरेक्टर वो लेता है, ठीक है। यहाँ से डबल इनवर्टेड कॉमास डालो, स्पेस दो और वापस से यहाँ पे एक एम्परसेंड दो, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्पेस लगेगा, डबल इनवर्टेड कॉमास दो, स्पेस दो उसके बीच में, ठीक है, और फिर वापस से एक एम्परसेंड का साइन दे दो, ठीक है। नाउ सी आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ एम्परसेंड फॉर ज्वाइनिंग टू कॉलम्स, ठीक है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल हो, ठीक है। कॉन्कैटिनेट में कितने कॉलम मैक्सिमम? दो ही, ठीक है। बट एम्परसेंड यूज करते हो तो as many as you want, ठीक है। So this is the use of ampersand in the text column to join the two texts, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार यूज हो सकता है, ठीक है, काम करते हो तब इंडस्ट्री में भी, क्योंकि कई बार जो है, ठीक है, फोन नंबर के एक्सटेंशंस जो है, ठीक है, वो अलग से लिए जाते हैं एंड फोन नंबर जो है वो अलग से लिया जाता है,
तो यू माइट हैव टू कॉन्कैटिनेट एट द सेम टाइम, ठीक है। सेल्स डेटा के ऊपर स्पेशली जब कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग देशों के नंबर अलग अलग एक्सटेंसेस से स्टार्ट होते हैं। इंडिया का है +91 है, ठीक है। तो यूएस का अलग है, रशिया का अलग है। तो ये जो है कॉन्कैटिनेट करके भी तुम्हें देना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस माइट लुक एबनॉर्मल बट यू नेवर नो कौन से कंट्री के डेटा पे काम करोगे, ठीक है। और मेरा एक फ्रेंड है, वो भी पावर BI डेवलपर है। सो दुबई एयरलाइंस का जो डेटा सेट है, रोज उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो दे मेक रिपोर्ट्स फॉर द एयरलाइंस, उसके ऊपर लिटरली लगेज से लेके कस्टमर इंफॉर्मेशन सब सब उसको दिखता है, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा है बट काम तो दुबई एयरलाइंस के लिए कर रहा है, ऐसा हो गया, ठीक है। सो यू नेवर नो ऑन व्हाट यू विल वर्क, ठीक है। सो जस्ट एन प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कब यूज हो सकता है, ठीक है। When this we do not require, so again I am going to delete this one, ठीक है। now if I move ahead, ठीक है, एक और टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है लेफ्ट, एक और है राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट ये भी काफी यूज होते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट का जो है, ठीक है, यूज ऐसा है कि you if you want to extract certain number of characters from left और certain number of characters from right, ठीक है, तो हम जो है, ठीक है, ये लेफ्ट राइट का जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अभी मंथ नेम है, ठीक है। जनरली लोग पूरा मंथ नेम लिखते नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, 3 कैरेक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसके 3 कैरेक्टर्स मुझे जो है लेफ्ट से जो है वो ये करने, एक्सट्रैक्ट करने, ठीक है। ये जुलाई है ना, मुझे सिर्फ JUL ऐसे ही चाहिए, दिसंबर का पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ DEC पहले 3 कैरेक्टर्स ही चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो है, ठीक है, मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। आई विल मेक अ न्यू कॉलम, ठीक है। इसको मैं ऐसे देता हूँ मंथ शॉर्ट वर्जन, ठीक है। और मैं बोलता हूँ लेफ्ट, ठीक है। अभी वो टेक्स्ट मांग रहा है मेरे को, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मंथ, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मंथ नेम का चाहिए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए उसमें से, ठीक है। मुझे कितने चाहिए, 3, ठीक है। आई क्लोज द ब्रैकेट, नाउ सी, ठीक है। मंथ शॉर्ट वर्जन में क्या आ गया, 3 ही कैरेक्टर्स, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट यू कैन ऑल्सो डू द ऑपोजिट ऑफ दैट, राइट बोल के जो है राइट से 3 कॉलम भी, 3 नंबर ले भी सकते हो, ठीक है। तो वो JU से इतना ही देता, ठीक है। अगर मैं जुलाई का, ठीक है, राइट से ट्राई करता एक्सट्रैक्ट करने का, तो क्या आता, यही आता, इतना ही आता, ठीक है। समझ रहे हो ये, राइट से भी कर सकते हो और सॉरी लेफ्ट से भी कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हो, ठीक है। जितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं उतना नंबर दे दो एग्जैक्टली, ठीक है, इट विल एक्सट्रैक्ट इट, ठीक है। देन एक रहता है अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है। अपर केस क्या कर देगा, सारे कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। और लोअर केस क्या कर देगा, उसको स्मॉल कर देगा, ठीक है। इसी इसी एग्जांपल के ऊपर हम समझते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट वर्जन वाले, ठीक है। आई पुट अ फंक्शन हियर, इसको बोलता हूं मैं अपर, ये आ गया अपर वाला, ठीक है। नाउ टेक्स्ट, ऑलरेडी मैंने इसको एक टेक्स्ट देके रखा है, ये फंक्शन के अंदर ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। नाउ सी, ये जुलाई जो है ये क्या हो गया, पूरा कैपिटल हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू, ठीक है। तुमको ट्राई करना है तो ये डे नेम को कैपिटलाइज करके देखो चाहिए तो, ठीक है। जस्ट पुट अपर, या फिर इसको ऐसी, जैसे मैंने मंथ शॉर्ट वर्जन निकाला है ना, ठीक है, यू डू दी डे नेम शॉर्ट वर्जन, ठीक है। मैं ये सोल्यूशन हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यू ट्राइड बाय योर ओन,
झालं येते का सगळ्यांना? किसी को कुछ डाउट उसमें? ऑनलाइन एनी डाउट? वीकडे वाला कर सकते हो अभी, ठीक है, इफ यू वांट, लाइक इफ यू वांट टू ट्राई कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। आगे बढ़े. आपण या काय दोन ऑप्शन यूज करू आता जसं केलं ना, आता आपण यूज करू शकतो. आता बघा ना, मला सांगतो. आता ते एक्झाम्पल मध्ये सर हे काय केलं तुम्ही, मला डोक्यावर नाही गेलं सर, ठीक आहे ना. देर इज वन मोर ऑपरेशन दॅट इज कॉल्ड एज सर्च, ठीक आहे. आता इथे लक्ष द्या, ठीक है. नाउ ये वाला जो है, ठीक है, प्रोडक्ट SKU, ठीक है, प्रोडक्ट क्यू, उसको बेसिकली SKU क्या है पता है? सेल्स में एक टर्म रहता है, प्रोडक्ट क्यू या फिर इन्वेंट्री क्यू, ठीक है. वो स्टॉक यूनिट नंबर बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? स्टॉक यूनिट नंबर, ठीक है. तो सेल्स में अगर कोई है तो उसको अच्छे से समझेगा, ठीक है. तो कोई भी इन्वेंट्री रहती है, जैसे कि अमेजोन की इन्वेंट्री रहेगी, फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री रहेगी, ठीक है. तो ये लोग जो है अपने गोडाउन में जो भी स्टॉक रखते हैं, ठीक है, उसको एक स्टॉक यूनिट नंबर होता है ताकि वो आइडेंटिफाई हो. कितने बड़े होते हैं ना वो वेयर हाउसेस, बहुत बड़े होते हैं उनके वेयर हाउसेस, तो वेयर एग्जैक्टली दैट इज केप्ट, ठीक है, वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है. अपने इंडिया में अमेजोन थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट हैजंट अलाउड अमेजोन टू बी ए मार्केट प्लेस, ठीक है. यूएस और अमेजोन, इंडिया अमेजोन में फर्क क्या है? अमेजोन जो है, ठीक है, अपने यहाँ पे सिर्फ एक मीडिएटर है. वो क्या करता है कि एक बायर होगा और एक सेलर होगा, उन दोनों के बीच का बस मीडिएटर है कि बायर से चीजें लेता है और जाके सेल करता है. बट इन यूएस अमेजोन ऑपरेट्स डिफरेंटली, ठीक है. अमेजोन, वॉलमार्ट, ये बहुत बड़े कंपनीज है यूएस के अंदर, ठीक है. और या वहां पे जो है अमेजोन खुद प्रोडक्ट्स लेता है, ठीक है. इट इज नॉट अ मीडिएटर. इट विल मेक इट्स ओन प्रोडक्ट और इट विल बाय इट फ्रॉम समवन. वो अपने स्टॉक में रखते हैं, अपने वेयर हाउसेस में रखते हैं, गोडाउन्स में रखते हैं, एंड जैसे ऑर्डर आता है वो सेल करते हैं. सो अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस ओवर देयर. वो एक दुकान जैसा है कि भाई लोग जाके जो है अमेजोन से खरीद रहे हैं, बस दैट इज जस्ट वर्चुअल, ठीक है. हम भी वही कर रहे हैं कि भाई अमेजोन पे जाके खरीद रहे हैं. बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अमेजोन जो है, पता है इंडियन कस्टमर्स बड़े घटिया है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है. तो वो कोई टेंशन नहीं लेना चाहता अपने सर के ऊपर, ठीक है. कल को अगर कोई प्रोडक्ट खराब आया, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी अमेजोन की हो जाती है. बट इफ यू सी, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स कुछ कुछ नॉन रिटर्नेबल होते हैं, ठीक है. कुछ कुछ आइटम्स जो है तुम सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो, रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये ऐसा ऐसा क्यों है पॉलिसी अलग अलग चीजों के लिए? क्योंकि वो सेलर डिसाइड कर रहा है. वो कौन डिसाइड कर रहा है? सेलर डिसाइड कर रहा है, अमेजोन नहीं बोल रहा है वो, ठीक है. तो अमेजोन को अगर तुम कल को कोई नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट रिटर्न करने जाओ, अमेजोन नहीं बोलता है कि वो तो नहीं है भाई हमारे पॉलिसी में, तुम लोग पढ़ के लेना चाहिए था, ठीक है. सो इट ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली इन इंडिया एंड इट ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली इन यूएस, ठीक है. इसलिए यूएस के अमेजोन में बहुत सारी चीजें सस्ते भी मिलते हैं, ठीक है. इसलिए लोग वहाँ पे अमेजोन प्रेफर करते हैं कि भाई अपने यहाँ पे, ठीक है, कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट, अगर बॉटल जैसा प्रोडक्ट अगर 200 का है, ठीक है, तो वही सेम प्रोडक्ट यूएस अमेजोन पे थोड़ा सस्ते में रहेगा. ये जो मोबाइल कवर्स वगैरह है ना, अपने को लगता है बहुत सस्ता है, ये वो यूएस में महंगा रहेगा. उल्टा है. बेटर कवर्स, इससे बेटर कवर अमेजोन पे $1 या $2 में मिलता है. इफ यू कैलकुलेट $1 या $2 मतलब 100-150 रुपए का ही हो गया. बट
बहुत बेटर रहते हैं वो, बेटर क्वालिटी एंड ऑल। सो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, चलो ऑफ द टॉपिक नहीं जाते, लेट अस कम बैक। देयर इज अ वन मोर टेक्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज सर्च। उसको क्या बोलते हैं? सर्च। सर्च जो है, ठीक है, कोई भी कॉलम में जो है हमने उसको जो स्पेसिफिक कैरेक्टर बोला है, ठीक है, वो कौन से नंबर पे है वो सर्च करके देता है। अभी मेरे को हाइफन जो है ये कौन से नंबर पे लाई करता है, ठीक है, इसके ऊपर वो मुझे सर्च करना है। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, मैं इसको नाउ इफ यू सी देता हूँ सर्च, ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, तो मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट्स क्यों ढूंढना है, ठीक है, विद इन टेक्स्ट क्या ढूंढना है मेरे को, तो नहीं, फाइंड टेक्स्ट में जो है, ठीक है, सॉरी, फाइंड टेक्स्ट में एग्जैक्टली क्या ढूंढना है वो बताना पड़ता है उसको। मेरे को क्या ढूंढना है, ये हाइफन ढूंढना है, ठीक है, और विद इन टेक्स्ट में देना पड़ता है कि कहाँ पे ढूंढना है उसको। बराबर ऐसे ही है, ठीक है। तो सर्च ऑपरेशन ने क्या किया, मैंने उसको क्या ढूंढने बोला था, हाइफन ढूंढने बोला था, तो उसने बता दिया कि हाइफन जो है, उसने पहला वाला हाइफन जहां पे भी लाई करता है, ठीक है, वही ढूंढ के दिया मेरे को। क्या दिया, वही ढूंढ के दिया, वो पहला वाला हाइफन जहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो ढूंढ के बता दिया कि भाई ये जो है थर्ड पोजीशन पे ढूंढते हैं। अगर मेरे को सेकंड वाला हाइफन जो है वो ढूंढना है, ठीक है, काय रे दादा, आता आला का काय? अच्छा ठीक आहे, मला वाटलं भाऊ 10 मिनिटं आले शेवटच्या, सॉरी। हा हा, अगर मेरे को पता है कि ये थर्ड पोजीशन पे लाई करता है, मेरे को जो है, ठीक है, मतलब ये इतने कैरेक्टर स्किप कर दो, मैं बोलता हूँ कि 4 कैरेक्टर स्किप करके अब बता भाई कहाँ पे लाई कर रहा है वो, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन, लेट मी डू मोर रिसर्च ऑन दिस, ठीक है। फिलहाल के लिए सर्च ऑपरेशन इतना ही समझो कि भाई अगर कोई कैरेक्टर ढूंढना है, ठीक है, तो वो उसका जो है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, यूजिंग सर्च एंड लेफ्ट ऑपरेशन टुगेदर, ठीक है, बस एच एल ये एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, ठीक है, एच एल सी ए, ये जो पहले 2 कैरेक्टर्स है, ठीक है, वही सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है। सो हाउ कैन यू डू इट, ठीक है, यूजिंग सर्च एंड लेफ्ट। तुम्हें पता नहीं है कि भाई ये जो है, ठीक है, हाइफन के पहले वाला जितना भी है वो सब चाहिए मेरे को। तो हाइफन जो है वो बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ऐसे जरूरी थोड़ी है। अभी अपने को पता है ये थर्ड पोजीशन पे ही है, बट वो फोर्थ पोजीशन पे आया तो, ठीक है, तो हाइफन के पहले वाला जितने भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो अगर एक्सट्रैक्ट करना है, सो हाउ कैन यू डू इट। मैं यहाँ पे जो है, ठीक है, एक और बोल देता हूँ, यही पे ले लेते, ठीक है, मैं बोलता हूँ लेफ्ट से मुझे जो है सारे कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, लेफ्ट से जो है मुझे सारे कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, और कौन सा वाला चाहिए, प्रोडक्ट एसक्यू के, ठीक है, प्रोडक्ट एसक्यू के जो है मुझे सारे कैरेक्टर्स चाहिए। मैं कॉमा देता हूँ, ठीक है। अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने ये वाला फंक्शन दे दिया, क्या कर दिया, ये वाला फंक्शन दे दिया,
इससे फायदा क्या होगा कि समझो यहाँ पे जो है एच एल डैश, डैश का पोजीशन क्या आया 3, तो वो क्या लेगा 3 लेगा। बट व्हाट इफ इट इज ऐसे एच यू एल डैश, तो डैश का पोजीशन इस केस में क्या आएगा 4, तो वो क्या होगा कि हर एक रो के लिए जब वो एक एक रो में होता है ये ऑपरेशन, ठीक है, ये अभी न्यू कॉलम बना रहे ना, कॉलम के डेफिनेशन में ही बोला था द ऑपरेशन विल हैपन फॉर द एंटायर कॉलम। तो अभी इस केस में 4 आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्च ऑपरेशन में नंबर क्या लेगा 4, तो लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स जाएगा वो 4 कैरेक्टर्स जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो दैट इज वाई मैंने क्या कर दिया, वो एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या देना था मेरे को, नंबर देना था ना, ठीक है। लेफ्ट क्या बोलता है, पहले जिस कॉलम से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो कॉलम दो, फिर उसके बाद कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं वो बताओ। इंस्टेड ऑफ दैट कितने नंबर्स की बताए, मैंने उसको क्या बोला कि ये सर्च ऑपरेशन दे दिया, ये जो भी रिटर्न करेगा नंबर वो वाला नंबर ले ले ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ क्लोज बोथ दिस, ठीक है, लेफ्ट ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन दोनों जो है वो क्लोज कर दो। देख एच ए एल डैश आ गया, बोलेगे सर डैश भी आ रहा है, डैश नहीं चाहिए, ठीक है। डैश का एक पोजीशन क्या करना पड़ेगा मेरे को, कम करना पड़ेगा, ठीक है, एक पोजीशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो -1 कर दो, ठीक है। ठीक है, एक पोजीशन उसने क्या किया माइनस कर दिया। अगर मेरे को 2 पोजीशन माइनस करने रहते तो मैं कितना बोलूंगा -2, तो सिर्फ वो पहला कैरेक्टर ही देता, ठीक है। जितने पोजीशन माइनस करने बोलोगे उतने पोजीशन वो क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। सो अभी मेरे मेरे केस में मुझे को सिर्फ एक ही माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ हाइफन नहीं चाहिए। सो इट विल एक्सट्रैक्ट दिस, ठीक है। सो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने दो जो है टेक्स्ट फंक्शन यूज किया, एक तो है पहला लेफ्ट, लेफ्ट का सिंटेक्स ऐसे था कि पहले वो कॉलम नेम मांगता है, ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं वो बता। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो डायनामिक था हमारे लिए, क्या था डायनामिक था, क्योंकि यू नेवर नो ना, एच ए एल डैश, ठीक है, एच एच ए एल डैश ऐसे भी आ सकता है, या फिर ए, ठीक है। ये डैश जो है इस केस में कौन से पोजीशन पे था 3, इस पोजीशन पे डैश कौन से पोजीशन पे था 4, इस केस में कौन से पोजीशन पे था 5। तो अगर ऐसा केस आ जाता है, ठीक है, ये सर्च ऑपरेशन जो है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो नंबर लेगा और ये यहाँ पे नंबर की जगह जो है ये इससे हम रिप्लेस कर देंगे, ताकि अगर ये जो है 3 लेगा तो ये 3 देगा, इफ नॉट 3, अगर 4 चाहिए तो 4 लेगा, ठीक है। तो वो डायनामिक हो गया, ठीक है। एंड सिंस वी वांट टू स्किप वन कैरेक्टर, हम लोगों ने इसको क्या बोला -1 कर दे, ठीक है, एक कैरेक्टर लास्ट का क्या कर दे स्किप कर दे, ठीक है। यू कैन नॉट डू +1, ठीक है, कोई वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकता, बट कैरेक्टर कम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको -1 किया, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। कुछ मुश्किल है, थोड़ा सा याद रखने वाले ये चीजें, ठीक है, कि सर्च ऑपरेशन का सिंटैक्स क्या है, लेफ्ट का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। बट एक अच्छी बात है कि पावर बी वहां पे सिंटैक्स दे देता है थोड़ा ऑटोमेटिकली, ठीक है, हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज दैट, ठीक है। नो सर। किसी को कुछ डाउट है, एनीवन एनी डाउट, नो सर। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस मूव लिटिल अहेड, ठीक है। बचा क्या, नाउ अभी हम थोड़े से टाइम वाले कुछ फंक्शंस देखे, टाइम वाले डायस देखते हैं, ठीक है।
एक तो यहाँ पे जो अपना डेट कॉलम है, ठीक है, ये डेट कॉलम सबको दिख रहा है, ये डेट कॉलम का सिलेक्ट करो और इसका फॉर्मेट जो है ना वो स्टैंडर्डाइज कर दो जरा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो है अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम में पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में कर लो जरा डेट को सब लोग, ठीक है। सारे डेट्स को उस फॉर्मेट में कर लो। स्टैंडर्ड शॉर्ट डेट जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लो सब लोग। कर लो उतना। ये कर लिया क्या सबने चेंज? कर लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो आई से, ठीक है। अगर तुम्हें आज का डेट अगर पावर बीआई में बताना है, ठीक है, रोज का रोज डेट चेंज होता रहेगा ना, रिपोर्ट तुम्हारा पावर बीआई का डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। कि भाई उसको कुछ केसेस ऐसे भी आ सकता है, सेल्स का डेटा जो है, ठीक है, आज तक कितना सेल्स हुआ, मतलब जहां से डेटा सेट स्टार्ट हुआ, लेटर से जो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, से लेके आज तक कितना डेट हुआ, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, उसका नाम है टुडे। उसका नाम क्या है? टुडे, ठीक है। तो टुडे में जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक अभी एक मेजर बनाया, ठीक है। यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस, बट जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस मेजर को नाम क्या दिया? करंट डेट, ठीक है। और उसमें क्या फंक्शन पास किया? टुडे। तो टुडे में जो है मुझे क्या पता चला कि आज का डेट क्या है। यहाँ से तुम इसको मेजर को सिलेक्ट करके उसका फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे देखना है। अगर मेरे को ऐसे देखना है तो ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। मंथ मंथ, डेट डेट, ईयर, या फिर सिर्फ ईयर और मंथ ही देखना है, ठीक है, तो वो भी तुम उसको बता सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ ईयर और मंथ भी देगा, ठीक है। तो ये एक है, ठीक है। एक और ऐसा ही है, ठीक है, दोनों भी सेम ही काम करते हैं, ठीक है, टुडे और ये दोनों एक ही काम करते हैं। उसका नाम है नाउ, राइट नाउ नाउ नाउ। सुना है क्या गाना? राइट नाउ नाउ नाउ। सो हियर आर योर टू फंक्शंस, ठीक है। नाउ करोगे ना तो टाइम एग्जैक्ट बताएगा, टुडे करोगे तो वो टाइम नहीं देगा, वो सिस्टम का जो 12 AM का टाइम रहता है ना वही पकड़ेगा, ठीक है। बट नाउ में क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम भी बताएगा, ठीक है। तो जनरली जो शेयर मार्केट वाले जो रहते हैं ना डैशबोर्ड, उसमें जो है नाउ यूज करते हो, क्योंकि रियल टाइम अपडेट्स चाहिए उनको, ठीक है। राइट नाउ नाउ मांगता है दैट्स ओके, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टुडे और नाउ। टुडे और नाउ का डिफरेंस समझा? ठीक है, पूछ सकते हैं ये, यू नेवर नो, इंटरव्यू ने पूछा भाई टुडे और नाउ में डिफरेंस क्या है। तो यही डिफरेंस है कि नाउ में एग्जैक्ट टाइम भी पता चलेगा, टुडे में जो है वो सिस्टम टाइम लेता है जो 12 AM का होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ डेट ही पता चलती है आज की, ठीक है। और नाउ में जो है टाइम और डेट एग्जैक्ट दोनों पता चलता है, ठीक है। फिर है तुम्हारा, ठीक है, मंथ फंक्शन और ईयर फंक्शन। मंथ फंक्शन और ईयर फंक्शन, और डे भी है,
ठीक है, डे, मंथ और ईयर। मैं सिर्फ ईयर करूंगा, ठीक है, डे और मंथ वाला जो है तुम कर लेना, ठीक है। सी, मेरे पास क्या है, डेट, मेरे पास क्या है, डेट। मैं जो है, ठीक है, ये ईयर वाला ये कॉलम जो है ना, ये डिलीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये वाला यहाँ से मैं डिलीट कर, ये मैंने इसमें बनाया था, पावर क्वेरी एडिटर से बनाया था। अभी सेम कॉलम जो है, ठीक है, हम नहीं तो छोड़, ये वाले पेन मत कर, नहीं करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर पे नहीं, हाँ, यहाँ पे भी एक बर्थ डेट है, ठीक है। मेरे को मैनेजर ने आके बोला कि भाई एक काम कर, ठीक है, ये बर्थ डेट वाले जो मंथ है ना कस्टमर्स के, उसमें से सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट कर। क्या करना है मेरे को, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये लेता हूँ, एक नया कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। ये कॉलम को मैं नाम देता हूँ जन्म वर्ष, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं दिया ईयर, और उसको डेट पास करना है मेरे को, तो मैं पास कर देता हूँ बर्थ डेट, ठीक है। ये बर्थ डेट वाला है ना कॉलम, ठीक है, ये डेट है ना, कुछ सिलेक्ट मत करो, डॉट डॉट मंथ डॉट ईयर, सिर्फ बर्थ डेट पास करो, ठीक है। और मैंने इसको ऑलरेडी बोला है, क्या बोला है, ईयर, ठीक है। अभी उसने जो है, ठीक है, वो सारे जो है बर्थडे की ईयर जो है वो निकाल लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ ईयर फंक्शन वर्क्स, कि तुम्हें सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगा, जो भी डेट पास करोगे उसका वो क्या करेगा, ईयर। कंडीशन यही है कि डेट फंक्शन डेट वाला ही होना चाहिए कॉलम, नाही तो नेम का कॉलम बोलोगे सर ते ईयर नाही काढत आहे, तसं नाही होणार, ठीक आहे, त्याला डेटचाच कॉलम हवाय। आता तुम्ही एक काम करा, डे आणि मंथ काढा असंच, ठीक आहे। नाही वेगळ्या ह्याच्यात काढा, एका ह्याच्यात कसं काढणार ठीक है, ये मैंने बर्थ ईयर नाम का कॉलम निकाला है, तुम बर्थ मंथ और बर्थ डे, ठीक है, सोमवार मंगळवार जे काय असेल ते, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर डेट और टाइम दोनों है, क्या बोला मैंने, डेट और टाइम दोनों वाला कॉलम है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई अपने केस में तो यहाँ पे जो है, ठीक है, डे वाला कॉलम है, कैलेंडर में देखो कुछ 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 जो है वो ये टाइम भी था इसमें, अभी हमने हटा दिया। अगर तुमको एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि वो डेटा कब अपडेट हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है आवर। जैसे ईयर लिखा था ना अभी, उसी के जगह पे क्या लिखना है, आवर। तो वो कब अपडेट हुआ था उसका आर बताएगा, ठीक है। उसको वैसे तो आर बोलते हैं, आवर नहीं बोलते, ठीक है, आर बोलता है ठीक है। फिर है मिनट, ठीक है। मैं स्कूल में बहुत कंफ्यूज होता, माइन्यूट मिनट, ठीक है, सेम ही है दोनों में, बट ठीक है। हियर इट इज मिनट, एंड एक और है सेकंड, सेकंड काटा ठीक है। सो ये वाले जो है तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझा ना, ये आवर सेकंड वाला भी कर सकते हो। एनी डाउट टिल हियर, सर ते डेचं जरा परत सांगणार का? एनी डाउट टिल हियर ऑनलाइन, डे कुछ फंक्शन किसी को होता कुछ तो डाउट, सर ते डेचं जरा परत सांग. कशाचा, डे फंक्शन होता तो. डे फंक्शन, डे फंक्शन मी सांगितलंच नाही, ते तुम्हालाच करायला लावलंय, पण मी नाही का कॅलेंडर लुकअप मध्ये काय केलं, ठीक आहे, माझ्याकडं बर्थ डेट होता, कुठे गेलं, कॅलेंडर नाही सॉरी, कस्टमर लुकअप मध्ये, ठीक आहे, कस्टमर लुकअप मध्ये, ठीक आहे, बर्थ डेट असं होतं, बर्थ डेट, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट वांटेड टू एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम हियर, ठीक है, ईयर ये एक्सट्रैक्ट करना था। मैंने उसके लिए एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, उसका नाम दिया बर्थ ईयर, ठीक है। बर्थ ईयर में जो है ईयर ये फंक्शन पास किया, ठीक है, और ये मैंने ये क्या निकाला उसका, सिर्फ ईयर निकाल। उसी तरीके से मैं बर्थ मंथ भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, एक नया कॉलम मैं बनाता हूँ, ठीक है, आई विल मेक वन मोर कॉलम, ठीक है, जैसे, ठीक है, मेरे को बर्थ का जो मंथ है, ठीक है, वो निकालना है,
तो उसके लिए जो है मैं मंथ फंक्शन पास कर सकता हूँ. सर हे जे तुम्ही फंक्शन सांगितले इयर मंथ वाले ठीक है, मंथ फंक्शन में ते पास कर एक्सप्लिसिट रहा हूँ और मेजर मध्ये डेट वर्क वाला एक नाही कॉलम होत का? चाहिए. यस. हे जे तुम्ही फंक्शन सांगितले इयर मंथ वाले हम्म. ते एक्सप्लिसिट मेजर मध्ये वर्क नाही होत. त्याचा एक पेजर क्रिएट होतं करून ना, दाखवता का? पॉवर कारण मी क्वेरी ट्राय एडिटर वर केलं करू नाही शकता, चाललं माझ्याकडून. करू शकते, काही प्रॉब्लेम त्याचा नाही. एक पेजर क्रिएट करून दाखवता का? कारण मी ट्राय केलं नाही समजलं. मेजर अच्छा. मेजर नको करूस तू. मेजरनी तुला दिसणारच नाही ना तो मंथ. कॉलम कर क्रिएट पहिले तर. हा, मेजर करून तुला ते आणि व्हिज्युअलायझेशन सर मध्ये करंट डेट पण दिसेल. कशी मग काढायची ते पण सांगा. व्हिज्युअलायझेशन मध्ये बघ बरं येईल ते. आणि सर करंट डेट पण कशी काढायची? करंट डेट साठी नाही का एक फंक्शन आहे. ठीक आहे, आता हे करंट डेट आहे ना, त्याच्यासाठी मी नाव यूज केलंय. नाव मध्ये काय होतं की एक्झॅक्ट टाइम पण येतं. ठीक आहे, करंट डेट साठी एक फंक्शन आहे पॉवर बीआय मध्ये, दॅट इज कॉल्ड एज नाव, या फिर यू कॅन इवन यूज टुडे, यू कॅन ऑल्सो यूज टुडे. टुडे मध्ये काय होतं की ते आजची डेट घेतं, पण टाइम जे आहे ना ते सिस्टम टाइम घेतं. ठीक आहे, सिस्टम टाइम काय 12चा आहे. ठीक है, so it does not take the exact time, but today will take the आज का जो डेट है, ठीक है, वो ले लेगा. ठीक है, और नाउ यूज करोगे तो डेट एंड टाइम जो है वो दोनों भी एक साथ लेगा. सर ठीक है, इथे मी नाउ में इयर कि फंक्शन ट्राय करून एग्जैक्टली बघितलं इस बट समय तक, सोल्युशन इस मध्ये घड़ी तक कस्टमर बर्थ कितना हुआ. इयर येत ठीक है, नाहीये. बर्थडे कॉलम येत नाही. मी कॉलम नाही क्रिएट केला, मी डायरेक्टली मेजर करायचा ट्राय करत होते. कस्टमरच्या लुकअप मध्येच बनवला ना तो कॉलम. कॉलम नाही क्रिएट केला, मी डायरेक्टली मेजर करायचा ट्राय करत होते. तेच म्हणतोय की अच्छा ठीक आहे, चल तुला न्यू मेजर बनवायचं आहे. मंथ मध्ये घेऊ शकता ना सर? मेजर मध्ये नाही का बर्थ डेट डिरेक्टली घेणार नाही इयर कॉलम, तो एक विषय. ठीक आहे, बिकॉज डिजिटल तुम्ही चेक केला होता का? मंथ मध्ये पण घेईल का तसं, ते मला डाऊटच आहे. डिरेक्टली बर्थ डेट डिजिटल तुम्ही चेक केला होता का? नाही घेणार ते, बर्थ डेट डिरेक्टली नाही घेणार मेजर कॉलम मध्ये. हा. तुला कॉलमच बनवायला लागेल नवीन त्याच्यासाठी नाही का ते टुडे अँड नाव फंक्शन घेईल तुझा मेजर, पण इयर वगैरे साठी नाही का त्याला एक्झॅक्ट कॉलमच द्यायला लागतो. एक्झॅक्ट कॉलम पास केल्याशिवाय ते इयर एक्स्ट्रॅक्ट करत नाही. मग मेजर मध्ये त्याला कन्फ्युजन होईल की त्याला कुठलं घ्यायचं एक्झॅक्टली. ते तुला तसंच करायला लागेल, तुला कॅल्क्युलेटेड कॉलमच बनवायला लागेल त्यासाठी. सी इन सम केसेस मेजर विल नॉट वर्क. ठीक है, वो मेजर जो है, ठीक है, वो उस कॉलम को नहीं ले पाएगा. ठीक है, ये अभी जैसे ये मंथ फंक्शन जो है, ठीक है, वो नहीं अलाउ कर रहा है वो कॉलम लेने को. ठीक है, सो इन दैट केस यू विल हैव टू गो इनटू दैट कैलकुलेटेड कॉलम एंड टिक इट. ठीक है, उसके लिए अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, दिस इज हाउ मतलब पावर बीआई डिजाइंड एज इट इज. ठीक है, वो नहीं अलाउ करेगा तो नहीं अलाउ करेगा, उसके लिए डोंट पुश इट हार्ड. ठीक है, जस्ट मेक एन कैलकुलेटेड कॉलम. ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम बना, वो इमीडिएटली ले लेगा. ठीक है, यू विल इमीडिएटली गेट बर्थ ईयर, बर्थ मंथ. ठीक है, एंड उसी के अंदर, उसी टेबल के अंदर बनाना पड़ेगा जिसका डेट यूज कर रहे हो. ठीक है, अगर मेरे को बर्थ डेट चाहिए तो वो कस्टमर लुकअप में इथे आई मंथला विल हैव कोणता टू नंबर येतात परफॉर्म पण माय मेनू पण येऊ कैलकुलेटेड शकते. कॉलम इन कस्टमर लुकअप ओनली. ठीक है, ओके. इथे मंथला कोणता नंबर येतात पण मेनू पण येऊ शकते. नंबरच येतील फक्त. अच्छा. ठीक है, तुम्हें फिर नहीं क्या वो स्विच यूज करके जो है, ठीक है, मंथ का नेम का बनाना पड़ेगा. ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ ये नंबर ही देगा. ये फंक्शन ही वैसे वर्क होता है. इट कैन ओनली रिटर्न दी मंथ नंबर. ठीक है, वो ईयर एक्स्ट्रा डे भी करोगे ना, डे का भी सिर्फ नंबर ही आएगा, नंबर से ही. ठीक है, और उसमें संडे 1 होता है और सैटरडे 7 होता है. ठीक है, तो वो हम कल बताता हूँ मैं वो डे वाला. ठीक है, कल बताता हूँ डे वाला कैसे वर्क होता है. डे वाले में जो है, ठीक है,
ये डे वाला जो है ना, अपना जो सेल्स टेबल है ना, सेल्स टेबल, ठीक है, वहां पे जाओ, ऑर्डर डेट के ये निकालो, डे निकालो, ठीक है, एक न्यू कॉलम बनाओ, ठीक है, और वहां पे ऑर्डर डे नाम उसको दो, ऑर्डर डे, ऑर्डर देना है, ऑर्डर डे, उसका डे निकालो, ठीक है, ऑर्डर डेट पास करो इसको, ठीक है, हाँ, अभी नहीं क्या, एक काम करो, एक काम करो, इसको नहीं क्या, डे मत पास करो, ये डे में जो है, ठीक है, ये मंथ का डे ले रहा है, ठीक है, ये मंथ का डे ले रहा है, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, ठीक है, ये क्या ले रहा है, मंथ का डे ले रहा है, थ्री, यहाँ पे 14, 17, ठीक है, ईयर, ईयर देगा, ठीक है, जो भी है, मंथ जो है, मंथ नंबर देगा, क्या देगा, मंथ नंबर देगा, और डे वाला जो है ना, मंथ का डे देगा, ठीक है, क्या देगा, मंथ का डे देगा, ठीक है, अगर बर्थडे 16th को है, वो क्या रिटर्न करेगा, डे 16th रिटर्न करेगा, ठीक है, बट मेरे को चाहिए वीक डे, क्या चाहिए मेरे को, वीक डे, ठीक है, वीक डे जो है, और बीआई में संडे इज 1, मंडे इज 2, ट्यूसडे इज 3, ऐसे सैटरडे तक क्या होगा, 7, ठीक है, अगर ये वाला चाहिए मेरे को, वीक डे चाहिए, उसके लिए एक और फंक्शन है जिसका नाम है वीक डे, ठीक है, ये क्या है, वीक डे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको स्पेसिफाई कर दो, अभी देखो ये संडे है, ठीक है, इसने इसको क्या लिया, एकदम भगा दी, संडे को क्या लिया, 1, ठीक है, बट मेरे को अगर मंडे 1 चाहिए तो, ठीक है, इसको क्या बोल कि भाई, यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ठीक है, अगर मैं सेकेंड सिलेक्ट करूं, रिटर्न्स 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द वीक डे, ठीक है, तुम जो है, ठीक है, एक बार यहाँ पे 1 सिलेक्ट करके देखो, ठीक है, हाँ, ठीक है, सी, बाय डिफॉल्ट संडे क्या है, 1 है, ठीक है, बट मेरे को जो है, ठीक है, मंडे 1 की तरह चाहिए, क्या चाहिए, मंडे 1 की तरह चाहिए, ठीक है, तो इफ यू सी दिस फॉर्मेट, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग डे ऑफ द वीक ऑफ अ डेट, ठीक है, तो अगर मैं 2 बोल देता हूं, ठीक है, 1 सिलेक्ट करता हूं, तो वो बाय डिफॉल्ट वो अज्यूम कर ले कि संडे इज 1, बट ठीक है, बट मैं उसको बोलता हूँ जो सेकेंड डे है, मंडे, ठीक है, वो मेरे को स्टार्ट डेट की तरह चाहिए, ठीक है, मतलब वो उसको मेरे को 1 का चाहिए, तो यू विल हैव टू पास 2 टू इट, टू टेल जो तेरे सिस्टम में जो सेकेंड डे है, वो मेरे अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डे होना चाहिए, ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, वेन एवर यू पास इट, ठीक है, ये मंडे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डे 1 हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये मंडे है ना, ये वाला, इसके अगेंस्ट में देखो, ये क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है ऑर्डर डे, ये क्या दिखा रहा है, ऑर्डर डे 1 दिखा रहा है, ठीक है, अभी एक काम करो, घर जाके एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा वीकेंड, जिसका नाम क्या होगा, वीकेंड, ठीक है, तो ये ऑर्डर डे यूज करके, ठीक है, इफ लूप लगा सकते हो, मतलब आंसर दे रहा हूं पहले, ठीक है, इफ लूप लगाओ, ठीक है, ऑर्डर डे में से जो है, ठीक है, 6 और 7 क्या हो गए, वीकेंड हो जाएंगे, क्योंकि वो सैटरडे संडे, ठीक है, वीकेंड नाम का एक रो होना चाहिए और वीकडे नाम का एक रो होना चाहिए,
ठीक है, कॉलम का नाम जो है वीकेंड ही दो, कॉलम का नाम क्या दो, वीकेंड, ठीक है। एंड 6 और 7 जो डे रहेंगे वीकडेज के, वो किस में आएंगे, वीकेंड ऐसे लिख के आना चाहिए, ठीक है। और जो बाकी डे उसको क्या आना चाहिए, वीकडे, उसको क्या आना चाहिए, वीकडे, ठीक है। ऐसे 2 आने चाहिए और उसका एक नया कॉलम ही बनाओ, ठीक है। फिर अगर वो 7 रहेगा तो 7 के अगेंस्ट क्या लिख के आएगा, वीकेंड, ठीक है। ये होमवर्क है के लिए, ठीक है। इतना कैलकुलेटेड